बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूडी वेलनेस किचन। जी, आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी कीमा और शिमला मिर्च की रेसिपी को शेयर करूंगी, जो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवर के साथ। अगर आप तमाम स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी ये रेसिपी जो है बहुत मज़े की और सब आपकी तारीफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा और शिमला मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा बॉल जो है वो ऑयल का लिया। और इस दौरान मैं आपको बताती चलूँ, शिमला मिर्च को मैंने 2 साइज़ेज़ में काटा। एक तो मैंने पीसेस में काट लिया है, दूसरा जो है वो मैंने उसका गूदा अंदर से निकाल दिया है। आज हम एक रेसिपी में 2 तरीकों से बना सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 2 बड़े प्याज़ लिए हैं, 2 सब्ज़ प्याज़ और 2 ही मीडियम साइज़ के दूसरे सफ़ेद प्याज़ लेके इनको चॉप कर लिया है। और प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाना। जैसे ही थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको दाएँ-बाएँ घुमाकर अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर 2 टमाटर चॉप किए हुए रफली से वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। जब दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएँगी, अच्छी तरीके से भुन जाएगी, फिर इसके अंदर शामिल करेंगे पाउडर मसाले, ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और सुरख मिर्च 1 चम्मच और हाफ चम्मच नमक और 1 चिकन क्यूब। ये मैं वेजिटेबल क्यूब यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? और थोड़ा-सा पानी डाल के मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी आपने हर स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी मटन का कीमा लिया है और इसको आपने जो भी बास्केट लेनी है वो सुराख वाली लेनी है ताकि अच्छे तरीके से जो इसका ब्लड और पानी है वो स्टेन हो जाए। और इसको तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनना है, यहाँ तक कि जो कीमे का कलर है वो चेंज हो जाए, ठीक है? अगर तो आप चिकन का ले रहे हैं तो वो तो बहुत जल्दी गल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर मटन का लिया है, इसलिए इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके तो ढक्कन देकर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसको कुक कर लूँगी, ठीक है? मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छे तरीके से कीमा जो है वो गल जाए। इस दौरान आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना? ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिले। जी, यहाँ ये देखें जी, माशाल्लाह कीमा हमारा जो है वो बिल्कुल गल चुका है, ठीक है? लेकिन इसमें अभी थोड़ा-सा पानी है, इसको हम ड्राई करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़े-से स्पाइसेस, जिसमें है गरम मसाला, काली मिर्च 2 बड़ी और कसूरी मेथी और दालचीनी। इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा, इसलिए हमने शुरू में ऐड नहीं किया, ताकि अगर हम शुरू में ऐड कर लेते तो इसका फ्लेवर बहुत रिच होता है, ठीक है ना? तो इसलिए हमने इसको मिडल में शामिल किया है और इसमें थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें और थोड़ा-सा कीमा यहाँ पर सेपरेट कर रही हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। जी, फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो शिमला मिर्च कटी हुई थी वो, और जो कीमा मैंने सेपरेट किया था वो इसकी फिलिंग कर दी है शिमला मिर्च की। आज हमने एक रेसिपी को 2 तरीकों से आप बना सकते हैं। आप कटिंग करके शिमला मिर्च ऐड कर दें कीमे के अंदर, या आप स्मॉल साइज़ की शिमला मिर्च लेके तो उसकी फिलिंग करके फिर आप इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद दरमियान में कढ़ाई के थोड़ी-सी आपने जगह बना लेनी है, ठीक है? ताकि उस जगह पे ऑयल आ जाए। फिर आपने जो फिलिंग की हुई थी, भरी हुई जो शिमला मिर्च है, वो इसके अंदर शामिल कर देनी है और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे गार्निशिंग के लिए 2 चीज़ें। सबसे पहले है बारीक स्लाइस में कटा हुआ अदरक, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, और सब्ज़ धनिया, ये इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है? और फिर इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो चावलों वाला दम होता है, उस फ्लेम पे करके इसको दम देंगे और स्टीम के साथ ही हमारी शिमला मिर्च जो है वो गल जाएगी, ठीक है ना? अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर फ़ॉलो करनी है, ठीक है? और कमेंट्स करना है आप किस जगह से देख रहे हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हमने शिमला मिर्च की साइड्स चेंज कर देनी है। जो कटिंग की हुई है वो तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन जो फिलिंग की हुई हमारी शिमला मिर्च है उसका हमने जो साइड है वो चेंज कर देनी है ताकि दोनों से अच्छे तरीके से कुक हो सके। और ये देखें फाइनल लुक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है ना, आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। इसमें कीमा भी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और शिमला मिर्च भी, और इतनी मज़े की आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएँ या व्हाइट चावलों के साथ, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर कमेंट्स करिए। थैंक यू फॉर